नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंधेरे की आवाज में। आज की कहानी मुझे भेजी है आगरा की रहने वाली शिवांशी ने। आइए इस डर के सफर की शुरुआत करते हैं। शिवांशी के शब्दों में मेरा नाम शिवांशी है और मैं आगरा की रहने वाली हूँ। ये काफी समय पहले की बात है। तब मेरे पापा रोडवेज में जॉब किया करते थे। हमने टुंडला में एक नया घर लिया था। मैं अपनी मम्मी और बहनों के साथ उस घर में रहने गई थी। उस घर में वो हमारी पहली ही रात थी। हम सब लोग रात में हॉल में सो रहे थे। रात के करीब 2:30 पर अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं पानी पीने बाथरूम जा रही थी। तभी अचानक मुझे बाथरूम में से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। बाथरूम का फ्लश अपने आप चल पड़ा, जबकि उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। मैं बहुत डर गई और जल्दी से जाके मम्मी को उठाया। उस वक्त सबको वहां किसी और के भी होने का एहसास हो रहा था, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा था। सब परेशान हो गए। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरा एक कजिन घर के पास ही रहता था। वो जब भी हमारे घर के पास से निकलता तो उसको लगता जैसे चूड़ियों और पायल की आवाज उसका पीछा कर रही है। वो भी बहुत डर जाता था। जब हम वह घर ले रहे थे तो कई लोगों ने भी हमें वहां आने से मना किया था। लोग बताते थे कि कोई भी उस घर में 1 से 2 महीने से ज्यादा नहीं रह पाता। लेकिन हम लोगों ने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया और हमें वो घर भी इतना पसंद आ गया था कि हमने वह ले लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे उस घर में होने वाली अजीब अजीब चीजें बढ़ती चली गईं। किसी भी वक्त कोई घर के दरवाजे पर मार मार के भाग जाता। अपने आप घर की लाइट बुझ जाती थी। मुझे अपने घर के सामने के फ्लाईओवर पर कोई कफन में लिपटा हुआ दिखाई देता। सब लोग बहुत डर गए थे। हमारे घर के सामने से भी कोई निकलना पसंद नहीं करता था। लेकिन ये सब तो अभी बस शुरुआत थी। फिर एक दिन हमने घर के पीछे की तरफ लगी झाड़ियां साफ करवा के वहां पिलर्स लगवाने के गड्ढे खुदवा दिए। लेकिन उस दिन से तो हमारा जीना हराम हो गया। रात में घर का दरवाजा किसी भी जोर जोर से भड़भड़ाने लगता। लाइट अपने आप चली जाती। हमारे घर के सामने कुत्ते पूरी रात रोते रहते थे। घर के पीछे वाला रास्ता पर हमेशा पायल और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती। हमारा रात में सोना भी मुश्किल हो गया था। हम डर के मारे रात में कुरान की आयातें चला देते थे। वो आयात चलाने से वो कुत्ते हमारे घर से कुछ दूर, मतलब कि करीब 40 कदम दूर जाके रोते थे और वो पायल की आवाज भी आना बंद हो जाती थी। ये सब रोज का हो गया था। एक रात करीब 11 बजे मैं खिड़की के साथ वो काले सोफे पे बैठी हुई थी। उस वक्त खिड़की बंद थी कि तभी खिड़की जोर जोर से बजने लगी। चूड़ियां पहने कोई हाथ खिड़की को जोर जोर से बजा रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई। वहां तेज हवाएं चलने लगी थी, जैसे कि वो वहां आ गई हो। मैं उसी वक्त मम्मी के पास भाग के चली गई। मेरी हालत देखकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मम्मी बाहर आई और एक हाथ में कुरान मजीद लेकर हमको पीछे करके गुस्से से चिल्लाई। बोली कि अगर तुझ में हिम्मत है तो इसी वक्त मेरे सामने आ बच्चों को क्या डराती है। फिर मम्मी ने कुरान को साइड में रखा और उसको गालियां देने लगी। बोली, आज के बाद अगर तूने मेरे घर का रुख किया तो मैं तुझे चीर दूंगी। अगर आज के बाद तू मेरे घर आने वाले मेहमानों को डराया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे घर से 10 कोस दूर चली जा। मम्मी ने इतना कहते ही वहां जो तेज हवाएं चल रही थीं, वो अचानक से बंद हो गई। वो शायद वहां से जा चुकी थी। फिर हम सब लोग सोने चले गए। लेकिन फिर रात के करीब 2:30 पर सोते सोते मम्मी को अपने सीने पर वजन महसूस होने लगा। वो नींद में ही छटपटाने लगी। वो देखते ही हमने जल्दी से कुरान उठा के मम्मी के सीने पर रख दी और तभी मम्मी नींद से जाग गई। मम्मी ने बताया कि वो औरत बिल्कुल काली थी और वो नींद में उनके सीने पे आके बैठ गई और बोली, बता,
तू क्या कह रही थी? और इतना कहकर वो मेरा गला दबाने लगी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरे सीने पर कुरान रख दी, नहीं तो वो नींद में ही मुझे मार डालती। किस तरह मम्मी की जान बच गई। उस रात के बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद जब हम वो घर खाली कर रहे तो वहां रहने वाली एक औरत ने बताया कि काफी समय पहले उस गली में एक प्रेस करने वाली गरीब औरत रहती थी। वो वहीं बिल्डिंग में भी मजदूर का काम किया करती थी। एक बार उसको 5 आदमियों ने जबरदस्ती बिल्डिंग में ले जाके उसका रेप करके उसको बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया, और तभी से उसकी आत्मा उस गली में रहती है और वहां के लोगों को तंग करती है। नए घर में आ जाने के बाद एक रात मुझे सपना आया कि वो औरत हमारे पूरे घर में भटक रही है। उसका रंग बिल्कुल काला था और उसने पायल और चूड़ियां भी पहनी हुई थी। वो सच में बहुत डरावनी थी। उस दिन के बाद हमारा सामना उस औरत से फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको सच में डर का एहसास हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े मिलते हैं रोज रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ।